नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देखना शुरू कर दिए हैं क्राइम दुनिया की। रात के 9 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं फिर एक नए कहानी के साथ। आज की जो कहानी है अपने आप में बड़े ही भावुकता से भरी पड़ी है, बहुत ही इमोशनल है। हर कहानी से एक सीख मिलती है, हालांकि इस कहानी से भी एक सीख मिलेगी, मैसेज मिलेगी, क्योंकि ये कहानी बहुत भावुकता से भरी पड़ी है। करीब सुबह के 8-10 बज रहे होते हैं, तभी चंदौली जिले की पुलिस स्टेशन में कॉल जाती है। कोई अनजान व्यक्ति कॉल करता है और कहता है कि साहब यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, जो कि लग रहा है 1-2 दिन से पड़ी हुई है। दोस्तों, वो जो बॉडी थी, उस बॉडी को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि या तो कोई पुराना दुश्मन होगा या कोई बहुत ही षड्यंत्र के तहत इसको मारा होगा, क्योंकि वो लाश देखने के बाद ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। अनजान जगह पे कपड़े नहीं थे, वैसे ही छोड़ दिया गया होता है। पुलिस इस बात को सुनती है और मौके पर दाद पे वहां पहुंचती है तो देखती है कि वाकई वहां पे जो एक बॉडी है, लाश पड़ी हुई है। पुलिस काफी पूछताछ करती है, लोगों से शिनाख्त करने की कोशिश करती है कि ये डेड बॉडी किसकी है। कुछ पता नहीं चलता पुलिस को, क्योंकि लाश में कपड़े नहीं होते हैं और कुछ भी नहीं बचा होता है। कपड़े नहीं होते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जिससे उसकी शिनाख्त या पहचान की जा सके। उस बॉडी को पुलिस लेती है, हिरासत में लेकर आती है और उसके बाद से उस बॉडी का क्रियाक्रम करती है, उसे दफनवा दिया जाता है। अब पुलिस ये सभी काम करके निश्चिंत बैठी होती है, तभी अचानक 29 तारीख को यानी 29 मई को एक महिला उसी वाराणसी थाने में आती है और आने के बाद वो कहती है कि साहब मेरा बेटा गुम हो चुका है। वो घर से 25 तारीख को निकला था और आज 29 तारीख हो गया। जब वो घर से निकला था तो हमसे बात भी किया, कॉल भी किया। 25 तारीख को पूरा दिन बात होती रही। 26 तारीख से उसका कॉल नहीं आया और जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और वो कॉल भी नहीं कर रहा है किसी के मोबाइल से। तो मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा गुम हो चुका है। इस बात को पुलिस के सामने रखती है और वो अपने पति को भी लेकर आई होती है। पति का नाम होता है राजकिशोर और वो जिस बेटे की बात कर रही होती है जो गुम हो चुका होता है, उसका नाम होता है देवांश और देवांश की जो उम्र होती है 22 साल की होती है। पुलिस इन सभी बातों को एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। वो आनाकानी करती है, नजरअंदाज करती है पुलिस, और फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एक कागज पे उसका रिपोर्ट लिख लिया जाता है। फिर उससे बोला जाता है कि आप निश्चिंत रहें, इसकी तहकीकात और खोज छानबीन की जाएगी। माता पिता उदासी भरे चेहरे के साथ वहां से लौट जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा गुम हो चुका होता है। 25 को गुम हुआ होता है, आज 29 तारीख हो गया और 29 तारीख तक जब नहीं मिलता तो माँ बाप के दिलों पे एक कहर सा बीत रहा होता है, क्योंकि वो माँ बाप का इकलौता बेटा होता है और इसीलिए माँ फफन फफन के रोती है, सभी बातों को कहती है, लेकिन पुलिस पे इसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद से पुलिस नजरअंदाज करके बैठ जाती है। ये माँ उधर चली आती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब जून महीना आ जाता है। माँ ऐसे ही अनजान शहरों में भटक रही होती है, अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। बेटा तो रहता नहीं। अब एक जगह बैठ के वो रो रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक औरत से होती है, जिस औरत का नाम है सीमा चौधरी। सीमा चौधरी ये एक सोशल वर्कर होती है, इसकी एक टीम होती है। अब ये जो मिलती है उस औरत से तो कहती है कि क्या बात है, तो सारा मामला बताती है कि मैं गई हुई थी पुलिस स्टेशन, मेरा बेटा गुम हो चुका है, ऐसा ऐसा बात है। सभी बातें जब बताती है तो सीमा कहती है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद से वो अपने टीम को बुलाती है और टीम को बुलाने के बाद कामों में जुट जाती है। उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। माँ की जो ममता होती है उफान मारती है, वो रोती रहती है। सीमा भी काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ नहीं क्लू मिलता, कुछ सुराग नहीं मिलता। वो काफी परेशान हो जाते हैं कि बेटा आखिर गया तो कहाँ गया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो पुलिस भी देखती है कि इसमें जब सीमा चौधरी आ गई है, सोशल वर्कर है, तो मीडिया वाले भी कुछ ना कुछ कहेंगे और इसीलिए पुलिस भी इस बात को सख्ती से ले लेती है। फिर उन दोनों को बुलाया जाता है, मतलब माता पिता आते हैं, सीमा भी वहां पे आती है। पुलिस सबसे पहला सवाल पूछती है कि आप कहां से हो और आपका बेटा यहाँ क्यों आया था। तो ये बताते हैं कि दरअसल हम रहने वाले हैं फारुखाबाद के,
लखनऊ से हम आए हुए हैं वाराणसी, फरुखाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ पे मेरा बेटा 25 तारीख को कहा कि मैं जा रहा हूँ घूमने के वास्ते, और यहाँ चला आया वाराणसी में। और यहाँ आने के बाद 25 तारीख को वो कॉल किया था, उसके बाद से उसका ना मोबाइल कॉल लग रहा है ना ही वो वापस कॉल किया। हम लोग परेशान हैं। उसके बाद से पुलिस सोचती है कि ये लड़का अगर यहाँ पे घूमने आया था तो जरूर होटल बुक किया होगा या कहीं पे पहले रहने का निवास ढूंढा होगा। अब उस लड़के का जो नंबर होता है सर्विलांस में डाला जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, ट्रैक किया जाता है कि आखिर लड़का कहाँ था, लोकेशन कहाँ थी इसकी। पुलिस छानबीन करते हुए एक होटल के पास पहुंचती है तो पता चलता है जो होटल मालिक होता है वो बताता है कि हाँ, ये लड़का 25 तारीख को आया तो था, 25 तारीख को इसमें सामान रखा और 26 को कहीं निकला। उसका जैसा है वैसा ही सब कुछ लॉक पड़ा है, सामान भी रख दिया, लेकिन अभी तक वापिस नहीं आया और 4-5 दिन बीत गए, वापिस ही नहीं आया। ये सभी बात जब होटल मालिक बताता है पुलिस को, तो पुलिस जब ये बात को सुनती है तो वही सोचती है कि हो ना हो कुछ ना कुछ इस लड़के के साथ हो गया है, कोई हादसा या कोई इसके साथ साजिश रचा है। पुलिस छानबीन जारी रखती है और इसी बीच उसकी जो माँ होती है, उस लड़के की जो माँ, वो बात एक बताती है कि मेरा बेटा एक अनुष्का नाम की लड़की है, अनुष्का तिवारी, उससे बातें किया करता था, उससे दोस्ती था उसका। अब पुलिस को एक क्लू मिलता है, ये अनुष्का तिवारी। अब पुलिस अनुष्का तिवारी को ढूंढने लगती है और अनुष्का वाराणसी में ही पढ़ाई कर रही होती है, वहीं पे बीकॉम की पढ़ाई कर रही होती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद अपने कस्टडी में लेकर उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो अनुष्का कुछ इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीका से पूछताछ करती है तो अनुष्का 2 नाम और लेती है। 2 नाम, एक का नाम होता है राहुल सेठ जो जौनपुर से है और दूसरा सदा बालम। ये 2 जब नाम लेती है तो पुलिस ये 2 नाम को भी ढूंढना शुरू कर देती है और ये तीनों को अपने सामने लाकर रख देती है पुलिस। फिर बातें पूछना शुरू की जाती है। पुलिस पूछती है कि बताओ, तुम्ही ने दिव्यांश को मौत के घाट उतार दिया, उसे कुछ कर दिया, बताओ वो लड़का कहाँ है। बाद में अनुष्का सही बात को बताना शुरू कर देती है, जहां से कहानी का एक नया मोड़ स्टार्ट होता है। बात यह है कि छोटे में ये कानपुर में पढ़ाई किया करते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास तक एक ही साथ पढ़ते थे और 9 क्लास से इन दोनों का पढ़ाई अलग अलग हो गया। जो अनुष्का तिवारी है ये चली आती है वाराणसी में पढ़ने के लिए और जो लड़का है वो अपने घर चला जाता है कानपुर। लेकिन पढ़ाई एक साथ किए होते हैं, क्लासमेट होते हैं, तो कुछ बातें भी होती हैं, दोस्ती भी हो गई होती है। जब ये 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते थे तो उम्र छोटी थी, फीलिंग्स नहीं था, लेकिन दोस्ती थी, क्लासमेट थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए इनकी जो फीलिंग्स है वही बड़ा होता चला गया और ये दोनों आपस में प्यार करने लगे। अब जो दिव्यांश है वो हमेशा इससे बात किया करता है, अनुष्का भी उससे बात किया करती है, लेकिन अनुष्का 9 से 10 से बीकॉम की पढ़ाई कर रही होती है आके वाराणसी में, और वहां पे जो इसका दिव्यांश है वो कानपुर में ही रहा करता है। अब इसी बीच अनुष्का जो है कुछ काम करना चाहती है और काम करना शुरू कर देती है। काम जो होता है नेटवर्किंग का, ऑनलाइन मार्केटिंग वाला सब काम होता है, उसको करना शुरू कर देती है। और यही काम करते करते अनुष्का को एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम है राहुल सेठ जो जौनपुर से है, उसी से मुलाकात होती है। अब जॉन सेठ, उसके पास कार है, उसके माता पिता अमीर होते हैं, वो रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी का डील किया करते हैं, उनका भी ऑनलाइन का काम होता है और ये भी ऑनलाइन की काम किया करती थी। अब ये जब मिलती है राहुल सेठ से तो इसकी बातें, इसकी जो थॉट्स होते हैं वो मिलने लगते हैं। बाद में वो कार से आता है, ये ऑटो से आने वाली। अब इसको भी कहीं ना कहीं पैसा प्यारा लगने लगता है और जो राहुल सेठ है वो भी लड़का अनुष्का को प्यारा लगने लगता है और धीरे धीरे ये दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद संबंध बनाने लगते हैं, प्यार हो जाता है। अब क्या है कि इस बात को कानों कान खबर नहीं होती है दिव्यांश को। दिव्यांश कॉल करता है अनुष्का से बात करने के लिए, अनुष्का इग्नोर करती है। इशारों में अनुष्का कई बार बता भी दी होती है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो दिव्यांश है वो इसके साथ शादी करना चाहता है, इसके साथ घर बसाना चाहता है। हालांकि अनुष्का भी ऐसा सोच रही होती है पहले, जो राहुल सेठ के आने से पहले, लेकिन राहुल सेठ जैसे इसके जिंदगी में आता है इसके नियतें बदल जाती हैं और ये कुछ और सोचने लगती है।
राहुल इससे बातें करने लगता है और उधर दिव्यांश को पता नहीं होता है। दिव्यांश बार बार कॉल करता है। अब ये परेशान हो जाती है अनुष्का और ये बातें राहुल सेठ से बताती है कि मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है और वो मुझसे शादी करना चाहता है, बताओ मैं क्या करूं। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। राहुल कहता है कि ये काम करो, उसे बुलाओ, तुम बुलाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अब क्या होता है कि राहुल इस बात को कहता है, जैसे ही कहता है अब जो लड़की है अनुष्का तिवारी वो कॉल करती है, व्हाट्सएप से चैट करती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिलने आओ वाराणसी में। अब बनारस में वो लड़का कानपुर से निकलता है, अपने माँ बाप को कह के निकलता है कि मैं घूमने जा रहा हूं, और घर से घूमने के वास्ते वो निकल जाता है। माँ बाप को बस इतना ही बताया होता है। जब ये यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि उसकी जो अनुष्का है वो कार लेकर आई हुई है और कार पे एक लड़का होता है ड्राइवर, जिसका नाम होता है सदा बालम, वो कार चला रहा होता है। अब जो दिव्यांश वो पूछता है अनुष्का से कि ये कार किसकी है, वो कहती है कि ये कार मैंने रेंट पे ले रखी है। उससे कोई बात नहीं है, चलो तुम। और उसके बाद से वो कार में बैठता है लड़का और ये कार में बैठ जाते हैं दोनों, और जो सदा बालम है वो लड़का कार चलाने लगता है। अब इतना दूर से ये मिलने के लिए आया होता है, तभी जो अनुष्का है अपने बैग से एक जूस की बोतल निकालती है और इसे देती है पीने के लिए। दोस्तों ये तो हो नहीं सकता कि कोई प्यार में अगर कोई प्रेमिका या प्रेमी तुम्हें कुछ दे खाने पीने को तो तुम मना कर पाओ। ये भी माना नहीं करता दिव्यांश और एक घूंट में सारे जूस को पी जाता है। अब पीने के बाद उसे चक्कर सा आता है, वो बेहोश हो जाता है। अब ये कार हाईवे पे चल रही होती है। हाईवे पे चल रही होती है तो इन्हें डर था कि कुछ हम करेंगे तो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, हम पकड़े जाएंगे, और इसीलिए वो उससे उतर जाते हैं, एक दूसरे सड़क में चल देते हैं और वहां जाने एक पुल मिलता है जहां पे गिट्टी ओटी और ये सब सरिया उरिया रहता है, वहां पे उसे उतारते हैं। वो बेहोश पड़ा होता है दिव्यांश। अब दिव्यांश को कार से निकाल कर ये गिट्टी पे पटकते हैं, कई दफा पटकते हैं, फिर भी उसकी सांसें चल रही होती है। बाद में जो अनुष्का है अपने बैग से एक पेचकस निकालती है और कई जगह उसे गूंथ देती है, गर्दन पे, पेट पे, हर जगह गूंथती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मौत नहीं होती दिव्यांश की। उसके बाद से जो राहुल सेठ है ये पिस्टल निकालता है और 3 गोली दाग देता है, वहीं पे दिव्यांश की मौत हो जाती है। अब तो ये कत्ल हो चुका था, लेकिन अब बात थी कि इसको कैसे ठिकाना लगाया जाए। बाद में वो बहुत ही शातिर तरीके से इसके कपड़े को निकाल लेते हैं। कपड़े निकालने के बाद उस बॉडी को वहीं पे छिपा देते हैं और कपड़े निकाल कर एक ट्रक जा रही होती है बिहार, और उसी ट्रक में ये कपड़ा फेंक देते हैं। अलग अलग सब कुछ कर देते हैं ताकि कुछ भी ना मिले। सारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सभी निकाल लेते हैं, और जो अनुष्का है उसके मोबाइल को निकाल कर उसमें से जो चैटिंग की थी उस सभी चीज़ों को डिलीट कर देती है, और फिर वहां से छोड़ के लाश को वो वैसे ही चले जाते हैं। तब ये कॉल ऐसे एक अनजान व्यक्ति करता है, फिर ये पुलिस उसको बॉडी को हिरासत में लेती है और फिर ये सारा सिलसिला होता है, सभी कहानियां घटती हैं। दोस्तों जब ये पुलिस कहानी सुनती है वहां उसके माँ बाप भी मौजूद होते हैं, जिन्होंने अपना लड़का खोया था। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और जो माँ होती है उस लड़की को बद्दुआ देती है और कहती है कि तुम्हें अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में तुम्हें इस प्रकार का कुछ ना कुछ जरूर घटना घटित होगा, तुम्हारा भी मौत इसी प्रकार से होगा। जिस तरह से हम अपने बेटा के लिए तड़प रहे हैं, इकलौता बेटा था। अंत में पुलिस भी इन तीनों को कस्टडी में लेती है और ले जाकर जेल में डाल देती है। अब इन लोगों का जिंदगी जेल में बीतेगी। तो दोस्तों मैं शुरू में ही बताया था कि हर एक कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिलता है। तो आप बताओ, यहाँ पे जो लड़का है जिसका नाम है दिव्यांश, 22 साल की उम्र होती है, वो मिलने के लिए वाराणसी चला आता है कानपुर से। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे, गलती किसकी थी इसमें? वो जो लड़का जो दिव्यांश नाम का है, 22 साल का है, वो अपने माता पिता से झूठ बोलता है और लड़की से मिलने के लिए वाराणसी आ जाता है। आप इस लड़की के बारे में क्या कहोगे, अनुष्का तिवारी, जो कि पैसों के लिए या कहे तो प्यार का नशा, इसके लिए वो अपने पहले प्रेमी जिसका नाम होता है दिव्यांश उसको छोड़ देती है और ये राहुल सेठ के साथ जिंदगी बिताने की सोच रही होती है। और इतना ही नहीं, वो गलत कदम भी उठाती है। वो चाहती तो उसे मना करती और केस करती या कुछ भी करके उससे अपना पीछा छुड़ा सकती थी।
लेकिन अनुष्का तिवारी वो कदम ना चुन के कुछ ऐसा कदम चुनती है जिससे कि उसे मौत के घाट उतार देती है, उसे दुनिया से ही दूर कर देती है, जबकि वो इकलौता माँ बाप का बेटा होता है। तो यहाँ पे ये लड़की कितनी गलत है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं, या लड़का गलत है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बस आपको अवेयर करना है। आप जहां भी रहें अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।